देखिए, अभी कुछ दिनों से जो मामलात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, पहले वो बदमाश किस्म का जो महाराज, उसने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया इस्लाम मज़हब के बारे में और मुसलमानों के लिए अपनी जान से ज़्यादा जो जिनसे मोहब्बत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे देश भर में इसके लिए गुस्सा था। और उसी दिन देश के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उसी दिन आते हैं, उस गुंडे मवाली को बाजू में बिठाकर उसकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि तेरे बाल को भी हम हाथ नहीं लगने देंगे। उनका उस स्टेटमेंट को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि यह महाराष्ट्र का कोई मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा है, बल्कि कोई एक टपोरी बोल रहा है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य का होता है, कोई जात का नहीं होता है। मेरे भी मुख्यमंत्री है, लेकिन इस तरह की जब वो बातें करते हैं तो हमारी नज़रों में उनकी क्या इज्जत रह गई है ये हम जानते हैं और हमारा समाज अच्छी तरीके से जानता है। करके हुआ क्या है, 58 FIRs रजिस्टर हुए हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। 58 अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी कि 58 जब FIRs रजिस्टर हुए हैं, इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत गंभीर विषय हुआ है, जो लोग नाराज़ है पुलिस स्टेशन में जाकर FIRs रजिस्टर करवा रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर पुलिस खामोश बैठी है, तमाशा बनकर देख रही है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बॉम्बे हाई कोर्ट जाते हैं ये अपील करने के लिए कि ये इस तरह का ने स्टेटमेंट किया है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए करके। और अदालतों की हम इज्जत करते हैं, लेकिन अदालत ये कहती है कि पुलिस ने साइबर सेल की मदद लेकर वो जो महाराज ने जो स्टेटमेंट किया है उसको सोशल मीडिया से हटा देना चाहिए। जब अदालत को यह बताया जाता है कि कई शहरों के अंदर भूख हड़ताल कर रहे हैं लोग, आंदोलन कर रहे हैं लोग, मोर्चे निकाल रहे हैं, तो अदालत का कहना होता है कि आप हम पर दबाव डाल रहे हैं, आप हम पर दबाव नहीं डाल सकते। हम अदालत को ये कहना चाहते हैं हम ख़तई दबाव नहीं डाल रहे, हम अदालतों की इज्जत करते हैं, हम अदालत में इसलिए आते हैं कि हमें पूरा यकीन है इस देश की न्याय प्रणाली के ऊपर। पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस तमाशाई बनकर देख रही है, इस वजह से हम इंसाफ मांगने आपके पास आए। आप कम से कम एक शब्द बोल देते कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी ने नहीं करना चाहिए, पुलिस ने कानून के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए, हमारे ऊपर भी वो प्रतिबंध होता। कार्रवाई नहीं हो रही है, इस वजह से ये जो सेमड़े पोट्टे जो देवेंद्र फडणवीस ने मार्केट में छोड़ के रखे हैं, जो आके आज ये धमकी दे रहे हैं खुलेआम, कभी पुलिस वालों की पत्नियों को बताते हैं, पुलिस वालों को धमकाते हैं, कभी ये कह रहे हैं कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे, तो ऐसे लौंडों की हिम्मत बढ़ रही है कि कुछ तो नहीं होने वाला है करके। तो हमने तय किया है, अगर सरकार ये चाहती है कि ये राज्य कानून के हिसाब से चले तो हम उसका आदर करें, लेकिन हमको समझ में आ गया सरकार चाह रही है कि अब जो लड़ाई है वो रास्ते के ऊपर, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, अजीत पवार साहब, ये अच्छी तरह से आप कान खोल के सुन ले। हम 5 दिन का आपको वक्त दे रहे हैं, अगर 5 दिन के अंदर इन लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 6ठे दिन हम पूरे महाराष्ट्र की मीटिंग लेंगे और एक डेट डिक्लेयर करके इतनी बड़ी रैली मुंबई की तरफ कूच करेंगे हम कि महाराष्ट्र के इतिहास में कभी देखी नहीं होगी इसमें। और हम वहाँ पर आके कोई हंगामा नहीं करेंगे, हम पूरा संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आपके पास आएंगे और मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब, आपको हम एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन की एक पुस्तक आपको गिफ्ट करने के लिए आएंगे। महाराष्ट्र के बड़े IPS ऑफिसर्स को फ्रेम करके वो जिस वक्त IPS की शपथ ले रहे थे, उस शपथ की याद दिलाने के लिए वो शपथ हम फ्रेम करके IPS ऑफिसर्स को और महाराष्ट्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को हम देंगे कि आप अपना कर्तव्य निभाइए। ये सरकारें आएगी, ये जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आज इस राज्य के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप आम लोगों को लड़ाना चाहते हैं, आप दंगे भड़काना चाहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। 58 FIRs होने के बाद मैं तो अपील करूंगा लोगों से
अब कहीं पर कुछ होता है तो कोई ज़रूरत नहीं एफआईआर करने की। महाराष्ट्र की सरकार ने हमको संकेत दे दिया है कि तुम्हारी एफआईआर सिर्फ हम कागज़ काला करने के लिए करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे। जो कार्रवाई करनी है तुम्हें सड़क के ऊपर आओ और करो, तो वो कार्रवाई करने के लिए भी हम तैयार हैं। 5 दिन का वक्त है, इस 5 दिन के अंदर अगर नहीं करते हैं तो हमारी भी तैयारी है, हम आएंगे, मुंबई की तरफ कूच करेंगे। रामगिरी, एक तो ये जो गुंड प्रवृत्ति का ये जो बदमाश आदमी है, जो भगवा चोला पहना हुआ है, उसको हम ये बताना चाहते हैं कि तूने जब अपने प्रवचन के दौरान इस्लाम मज़हब और हमारे नबी की शान के अंदर गुस्ताखी की, तो हमें पूरा मालूम है कि तूने महाराष्ट्र हुकूमत में आला दर्जे के ऊपर बैठे हुए वो अधिकारियों के बोलने के ऊपर, वो नेताओं के बोलने के ऊपर तूने ये किया। वो कर तो लिया और उसी दिन तुझे आके पीठ थपथपा दी गई कि तूने कितना अच्छा काम किया है, तेरा बाल भी हम बाका नहीं होने देंगे, तुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। मैं महाराज को अलर्ट कर रहा हूँ, हम तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम इस मुल्क के संविधान के ऊपर, न्याय प्रणाली के ऊपर यकीन करते हैं। लेकिन महाराज, अपने ही लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहो, क्योंकि हो सकता है कि तेरी जान के पीछे भी पड़ जाए, तुझे भी ख़त्म कर डाले तेरे अपने लोग। तो अपने आप को एहतियात में रख। मैं तो महाराष्ट्र सरकार को विनती करूंगा कि इसको Z+ सिक्योरिटी दो, क्योंकि ये टपक गया तो तुम हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे। जितनी सिक्योरिटी दे सकते हैं इसको दो, क्योंकि तुम अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी घटिया हरकत को अपना सकते हैं, ये तुमने साबित कर दिया है। इसलिए मैं ये मवाली को अलर्ट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। मैंने एक पत्र महाराष्ट्र के DG को भेजा हूँ और उनको ये बताया हूँ, 3 दिन पहले भेजा हूँ, उनको ये कहा हूँ कि 8 दिन के अंदर अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर आंदोलन होगा। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बम्बई में मुसलमानों के नेताओं ने एक अपनी आदत बना लिए है कि रामगिरी महाराज हमारे हुजूर की शान में कुछ बोले, या मस्जिदों में घुसकर मारने की कोई धमकी दे, या गाजापुर के अंदर हमारे घरों में घुसकर हमारी माँओं और बहनों के साथ जो हरकत हुई है, तो इन्होंने सिर्फ ये काम किए हैं कि DG के पास जाना, पुलिस कमिश्नर के पास जाना, पुलिस स्टेशन के पास जाना, ऐसा मेमोरेंडम देना, तस्वीरें खिंचाना, तस्वीरें खिंचा के बाहर आना, यूट्यूब वालों को बाइट देना, अपने गुस्से का इजहार करना और बस ख़त्म। अब मैं आपको एक चुनौती दे रहा हूँ, अगर मैं मुंबई आ रहा हूँ और तुम सही मानों में अगर मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले नेता हैं, तो एक मर्तबा उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को, नाना पटोले को, इनको सबको बोलो कि जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरा, हमने भी उसकी निंदा की। भ्रष्टाचार की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरा, हमने उसकी भी इंक्वायरी की मांग की। कैसे सड़क के ऊपर निकल के आ गए, ऐसा लग रहा था आरिफ नसीम खान फूट फूट के रो डालेंगे वहाँ पे। कभी उसके लिए नहीं निकलने का आया मौका, कभी दिल में ये एहसास नहीं हुआ कि मेरी नबी की शान के अंदर गुस्ताखी हुई है, मैं मेरे नेताओं को बोलूँगा कि चलो एक दिन हम भी बैठेंगे करके। क्या सिर्फ मुसलमानों के ठप्पे चाहिए इलेक्शन के वक्त, सिर्फ वोट चाहिए? इसलिए हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, अगर अगले कुछ दिनों के अंदर मुंबई के मुसलमान लीडर अगर कुछ नहीं करते हैं तो तुम्हारे पैरों में घुंघरू बांधने के लिए घुंघरू भेजूंगा, अपने नेताओं के सामने ठुमके लगाओ, किसी काम के नहीं है तुम। वो घुंघरू लेके शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब के सामने नाचो। अजीत पवार साहब के भी प्यादे यहाँ पर भी है बहुत सारे। बहुत हो गया है मेमोरेंडम देने का, तस्वीरें खिंचाने का। अब ये कोई MIM की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। अगर मुसलमान है, अगर दर्द हुआ है, अगर तकलीफ़ हुई है कि नबी की शान के अंदर गुस्ताखी किसी ने की है, तो हमारे साथ चलिए। किसी पार्टी के बैनर के अंदर तले नहीं, हम तिरंगे लगाएंगे गाड़ी के ऊपर। तिरंगे लगाकर है तो एक मर्तबा फिर मुंबई की तरफ कूच करेंगे।
पुलिस जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम से कार्रवाई नहीं कर रही है, खामोश देखने का काम कर रही है, तो अब ऐसा लगने लगा है कि ये वर्दी के अंदर भाजपा के, शिवसेना के, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने वर्दी पहन के रखी हुई है। वरना क्या वजह है कि कोई एक आईपीएस ऑफिसर खड़े रहकर कोई कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं आ रहा है? सिर्फ इसी बात का डर है ना कि गढ़चिरौली भेज डालेंगे देवेंद्र साहब, पे पोस्टिंग ख़राब दे डालेंगे। इसी की वजह से वर्दी को दाग लगने दे रहे हैं। एक मर्तबा जो सही है वो सही के हिसाब से आप कार्रवाई करिए, यही उम्मीद करते हैं महाराष्ट्र पुलिस से। का जो वाक़या हुआ है वो सबने देखा है और बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आए दिन हमको सोशल मीडिया के ऊपर इसी तरह के ख़बरें देखने को मिल रही है। ये इसलिए चल रहा है कि हमने अपने आप को सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रखे हैं। हम अपने आप को सिर्फ पुलिस कमिश्नर और आईजी और एसपी के सामने जाकर मेमोरेंडम देने तक की और तस्वीर खिंचाने तक की और एक बाइट देने तक के महदूद रख दिए हैं। अब सरकार खुद चाह रही है कि तुम्हारी लड़ाई तुम खुद लड़ो, सड़क पे आओ, तो हम वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सर, एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि हम न्याय व्यवस्था और कोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन उधर से भी हमको न्याय मिलने की गुंजाइश नहीं हो रही है प्रोसीडिंग की वजह से, तो आप एक बार उसका स्टैंड क्लियर कीजिए कि कोर्ट भी ऐसा क्यों चांस बैठा है? नहीं, हमें देखिए, हम कोर्ट का आदर करते हैं, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन सवाल ये है कि जब ये मैटर कोर्ट के अंदर गया तो कोर्ट से हम ये उम्मीद कर रहे थे। हम कोर्ट में गए क्यों? अगर पुलिस कार्रवाई कर देती तो कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। पुलिस खामोश बैठी है, सरकार जो बोलने वाले हैं उनकी पीठ थपथपा रही है, तो हम आखिर इंसाफ मांगे तो मांगे कहाँ से? तो हम हाई कोर्ट के अंदर गए और हाई कोर्ट कहता है कि पुलिस वालों को ठीक है, ये सोशल मीडिया के ऊपर से निकाल दो। हाई कोर्ट ने ये भी कहना चाहिए था कि अगर ऐसा इस तरह का कोई वक्तव्य किसी जाति, धर्म और मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बोल रहा है तो उसके ऊपर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कानून है। 58 एफआईआर रजिस्टर हो जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं, तो क्या हम खामोश सिर्फ आपके रजिस्टरों के अंदर है तो हम कागज़ को काला करने के लिए हम आके आपके पास एफआईआर दर्ज करा रहे हैं?